वेलकम बैक। कराची में एक बार फिर बिल्डर्स और ताजरों को भत्ते की पर्चियां और धमकियां, और उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत भी हरकत में आ गई। ये मामलात कहां तक पहुंचे हैं, इस पर बात करते हैं चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मोहम्मद हसन बख्शी से। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हसन बख्शी साहब, पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये जो भत्तों की पर्चियों का सिलसिला है, इसका आगाज़ कब से हुआ और उसके बाद किस तरह से हुकूमत को मतलब कितना अरसा लगा टू अप्राइज द गवर्नमेंट और एक्शन एंड ऑफ कोर्स ऑन एक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ 4-5 महीनों से, जब से हमारी नॉलेज में आना शुरू हुआ। ठीक। मुझे नहीं पता इससे पहले भत्ता ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, पर जब हमारे मेंबर्स ने हमें रिपोर्ट करना शुरू किया, ये तकरीबन 4-5 महीने का टाइम है। पहले पर्चियाँ आती रहीं, फिर फ़ोन कॉल्स, फिर व्हाट्सएप मैसेजेस, फिर ऑफिस पे फायरिंग, फिर स्ट्रेट फायर जिसमें कुछ हमारे लोग ज़ख्मी भी हुए और एक आदमी शहीद भी हुआ। जब इन तमाम चीज़ों से हम तंग आ गए तो मजबूर हो गए कि गवर्नमेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन्फॉर्म करें। अदरवाइज हम लिख के तो इन्फॉर्म कर ही रहे थे। नहीं, लेकिन पुलिस को कंप्लेंट भी तो कर रहे होंगे ना? जी, मैंने कहा ना, गवर्नमेंट को, सीएम को, आईजी को, एडिशनल आईजी को, हम सबको इन्फॉर्म कर रहे थे, पर कोई हमें वाज़ेह चीज़ समझ नहीं आ रही थी। और हमें यही बताया जा रहा था कि सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस ने अपना रेड वारंट का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके फेडरल गवर्नमेंट को भेज दी है, और वहाँ से ये इनिशिएट होगा इंटरपोल के लिए। ओके। फिर जब आपकी मुलाकात हो गई, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर मुलाकात होती है, आपका वफ्द मिलता है, उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा पेशरफ्त हुई इस पर? जी, उसके बाद अच्छी पेशरफ्त ये हुई कि वो फेडरल गवर्नमेंट के पास जो रुकी हुई चीज़ थी, वहाँ से भी तकरीबन वो 1-2 लोगों के लिए इनिशिएट कर दी गई है। फिर एक हॉटलाइन का सिलसिला सीएम साहब ने क्रिएट कर दिया व्हाट्सएप के थ्रू, जिसपे उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो 24/7 आप इस पे मुझे रिपोर्ट करें। इसमें सीएम साहब मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मौजूद हैं, मैं हूँ, आईजी सिंध हैं और एडिशनल आईजी कराची हैं। ओके, ऑल राइट। तो यानी मैं ये कहना गलत ना होगा कि जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, आप लोग खतूत तो लिख रहे थे, लेकिन उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी, एंड ये भत्ते की पर्चियाँ भी कंटिन्यूड थी। देखिए, उसमें मैं ये कहूँ कि उसमें कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो रही थी, और इस मैटर को प्रायोरिटी पे नहीं लिया जा रहा था। ओके। अब जब से ये हुआ तो एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हुआ। आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया की मदद से ये हाईलाइट हुआ, और पाकिस्तान के तमाम सेंसिटिव इदारों की नॉलेज में आ गया कि यार ये कराची में सी व्हाट इज़ हैपनिंग, और इसको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, और कराची के बिजनेसमैन का ट्रस्ट ग्रेजुअली इरोड होता जाएगा। क्योंकि जब तक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होगी तो कोई आदमी, ज़ी-शऊर आदमी, मजीद एक्सपोजर या इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो जब से हुकूमत हरकत में आई है और पेशरफ्त ज़्यादा बेहतर हुई है, उसके बाद भी भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं? देखिए, उसके बाद लोगों को कॉल्स तो रिसीव हो रही हैं, बट अभी तक मुझे कोई नई पर्ची रिपोर्ट नहीं हुई है। मुझे ये 8 से 10 पर्चियाँ रिपोर्ट हुई थी। 8 से 10 केसेस रिपोर्ट हुए थे, सॉरी। और उसमें हमें आईजी साहब ने 1-1.5 महीने पहले ही कहा था कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि ये खौफ का गेम है कि आपके मेंबर को कहें कि एफआईआर काटें, सिर्फ हमें आप इंफॉर्मेशन दे दें एंड वी विल फॉलो द लीड। सो 4-5 लोगों ने एफआईआर कटवाई है और 4-5 लोगों ने इंफॉर्मेशन पास ऑन की है, बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 20-25 लोग माहाना ये भत्ता दे रहे हैं। ये उनके अलावा है जो दुकानदार ओल्ड एरियाज के हैं, जिनको 25-50 हज़ार लाख रुपए का पर्ची आती है, और वो चूंकि उनकी एक मुस्तकिल वो ठिया होता है या बैठने की जगह होती है सालों साल, सो वो भी जो चाहते ना चाहते हुए ये पैसे अदा कर रहे हैं। दिस वाज इन्फॉर्म टू मी बाय ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के प्रेसिडेंट जावेद साहब ने, बिलवानी साहब ने।
مطلب یہ پہلے چیزیں ختم ہو گئی تھیں، یہ دوبارہ شروع ہو گئیں، اور کمال یہ ہے، چلیں آپ نے تو باقاعدہ کمپلین بھی کی بلڈرز نے، اور پھر آپ نے ایز ایسوسیشن کمپلین کی، لیکن وہاں کیا سندھ پولیس سو رہی تھی جہاں پر آپ نے ذکر کیا ہے؟ جو بلوانی صاحب کو پتا ہے تو علاقے کے ایس ایچ او کو بھی پتا ہوتا ہے، اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ بھتہ 50,000 بھی جا رہا ہے، 1,00,000 بھی جا رہا ہے. تو بڑی عجیب بات ہے کہ پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. بلوانی صاحب نے تو جو بات بتائی نا، یہ اس سے زیادہ سرپرائزنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دکانداروں کو تو لوکل بینکس کے، پاکستانی بینکس کے اکاؤنٹ نمبر دیے جاتے ہیں، اور جہاں پر یہ پیسے ڈپازٹ ہوتے ہیں، اور جیز کیش بھی مطلب وہ جیز کیش سے بھی پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں. اور ہم نے، یعنی بلوانی صاحب نے یہ کہا مجھے کہ ہم نے یہ تمام ریلیونٹ لوگوں کو لکھ کے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ شیئر کیے ہیں، پر کوئی احکامات اس پہ ہوئے نہیں ابھی تک. اب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیٹس ہوپ. دیکھیں، کراچی پاکستان کا اکنامک انجن ہے. آپ کو کسی گاڑی کو اگر روکنا ہے تو اس کا انجن خراب کر دیں، گاڑی خود بخود رک جائے گی. تو یہ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کراچی سلو ڈاؤن ہو جائے، اور ہو رہا ہے. دیکھیں، پہلے کراچی کا کنٹریبیوشن نیشنل اکانومی میں 65% تھا نیشنل انچیکر میں، اب وہ کم ہو کے 52% ہو گیا ہے. گریجولی اگر ہم نے اس پہ ایس او ایس کام نہیں کیا تو اس کا نقصان نہ صرف کراچی سندھ پورے پاکستان کو ہوگا، اور یہاں پر کاروبار کرنے والے اپنا کاروبار سمیٹنا شروع کر دیں گے. حسن بخشی صاحب، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.